तुमने लिखा है पॉलिनोमियल में मेरा, तो कहाँ से किया पॉलिनोमियल? स्कूल में? फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9। तो अब पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, और स्टार्टिंग से ही पूरा पढ़े। बाकी बच्चों के स्कूल में भी स्टार्ट हो गया है। तो इससे भी फायदा होगा स्कूल वाले में भी, और प्लस हाँ ये तो है ही कि और बेटर हो जाएगा टॉपिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें a combination of constants and variables connected by plus minus into division, इनसे कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 9x प्लस 4, ये क्या है? x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, प्लस माइनस स्क्वायर ये सब हो रहा है। 4x³ प्लस √2x² माइनस 5/9x माइनस 8, y पावर 6 माइनस 64 एक्सेट्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसी में लिखें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल again an algebraic expression of the form Px is equal to a0 x power n plus a1 x power n minus 1 a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus an, where a0 is not equal to 0 and a1 a2 up to an minus 1 comma an are real numbers, and x is a variable is called a polynomial of degree n। इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a0 a1 a2 ये सब रियल नंबर्स हैं, जैसे कि कोई वैल्यूज हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए 2x पावर 5 माइनस 3x प्लस 7 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये इस तरह की जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है जहाँ n इसकी डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर है जिसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है। बाकी a1 a2 a3 an में से कुछ वैल्यूज 0 भी हो सकती हैं। फर्स्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, यहाँ जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल x का पावर होता है इज अ होल नंबर, जीरो और इंटीजर। तो यहाँ पर an into x पावर
जो है कि जो कांस्टेंट है उसे एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए होल नंबर लिखा गया। वैसे नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और लास्ट जो कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट इनटू एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं, इसलिए वेरिएबल्स का पावर क्या लिखा गया, होल नंबर्स। सेकेंड देखिए, here a naught, a1, a2 up to an minus 1 comma an are coefficients। अब a naught किसका कोफिशिएंट है, x पावर n का, a1 किसका कोफिशिएंट है, x पावर n माइनस का, a2 x पावर n माइनस का, to x और x पावर 0 रिस्पेक्टिवली, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं, नोट करते जाएं। थर्ड पॉइंट, a नॉट x पावर n अगर ये पूरा लेते हैं, और a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a n x पावर नॉट, अगर इनको लेते हैं तो इन्हें कहेंगे आर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये अलग अलग टर्म्स हैं जिनको प्लस से ऐड करके लिखा हुआ है, आर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ लिखिए, फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे, हियर द टर्म a नॉट x पावर n, टर्म a नॉट x पावर n जो कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, टर्म विथ हाईएस्ट डिग्री, टर्म विथ हाईएस्ट डिग्री is called the leading term, is called the leading term, is called the leading term, and its coefficient, its coefficient a naught is called coefficient, leading coefficient of polynomial। कहीं लिखा है पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट, उसका क्या मतलब है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट, नोट कर लीजिए। Sir, can you explain second point again? क्या बोल रहे हो बेटा, वापस बताओ। Sir, कौन सा second point? point, second point. आवाज नहीं समझ में आई आपकी। Sir, please explain second point again. सेकेंड पॉइंट में क्या है, ये a नॉट, a1, a2, an माइनस 1, an, इन्हें कोफिशिएंट्स कहते हैं। किसका, इसका x पावर n में है ना, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, a x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस x नॉट, इसका क्या कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल लिखी है ऐसे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8, तो ये क्या कहेंगे, 3 किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, 5 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, माइनस 7 किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, माइनस 8 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, यही लिखा है पॉइंट नंबर 2। ओके सर, तो x पावर n का a नॉट कैसे कोफिशिएंट है? ये a नॉट की वैल्यू यहाँ 3 है, इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 3। ठीक है, और ये 3 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, 3। ठीक है, डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 3। ठीक है, ये टर्म है इसके, 3x क्यूब एक टर्म है, एक 5x स्क्वायर है, एक माइनस 7x है, एक माइनस 8 है। यही जो a नॉट a1 ये लिखा है, इनकी अब यहाँ वैल्यू रख दी है, ये जनरल पढ़े रहे थे। ठीक है ना, ओके सर। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो उनमें वैल्यूज दी रहेंगी, a नॉट a1 a2 की वैल्यू दी रहेगी।
A0 A1 A2 क्या है? रियल नंबर। जैसे यहाँ है 3 5 -7 -8, ऐसे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और समझते हैं इसको क्वेश्चन से। चेक वेदर the following expressions the following algebraic expressions are polynomial or not, or polynomial or not। चेक करें एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगी या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? No, sir. नहीं है। क्यों नहीं है? Sir, exponent will come in minus. हाँ, एक्सपोनेंट इसको क्या लिखेंगे? x⁻1 और यहाँ हो गया x⁻−1। एक्सपोनेंट निगेटिव इंटीजर हो गया, लेकिन एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो पावर ऑफ x शुड बी होल नंबर फॉर पॉलिनोमियल। पावर ऑफ x जो होना चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ x, और क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ x शुड बी होल नंबर, बट यहाँ पर आ रहा है निगेटिव इंटीजर, शुड बी होल नंबर। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड लेकिन ऐसे लिखो x² + √x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये है x² + √x, क्या हुआ? x पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, सिंस Yes, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। जितने भी एक्सपोनेंट होने चाहिए वो होल नंबर्स हो, जीरो या पॉजिटिव इंटीजर हो। देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये है थर्ड। ऐसे लिखा है x² + x + √2। नोट भी करते रहें, क्वेश्चन इजी टफ रहते हैं। हाँ, ये क्या होगा? Sir, it is a sir. polynomial. It is. इट इज पॉलिनोमियल। Yes, तो sir. पावर जितने भी x के पावर है, पावर x का 1 2 है 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म में रूट हो सकता है। इनटू लिखोगे तो x⁻0 लिखोगे, तो सभी होल नंबर्स ही है। देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए डिग्री कितनी है इसकी, तो दिस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। 2. तो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 है, वही पॉलिनोमियल की डिग्री है। अगर आपसे बोले लीडिंग टर्म कौन सा है, लीडिंग टर्म है x². x², और लीडिंग कोफिशिएंट बोले तो x² का कोफिशिएंट 1। Sir, 1. ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग टर्म x² जो हाईएस्ट डिग्री वाला है वही है लीडिंग। समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में? चलो No, नेक्स्ट sir. पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके हैं क्लासिफिकेशन के। पहला है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है टोटल, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। जिसमें फर्स्ट वन है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है? इसमें केवल एक टर्म 1. है। एक होता है. पॉलिनोमियल लिखने डेफिनेशन, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म।
polynomial having only one term are called monomial or called monomial. मान लो मैं ये लिख देता हूँ 2 2 क्या पॉलिनोमियल है 2 into x पावर 0 लिख सकते हो कांस्टेंट पर, ठीक है। इसमें केवल एक टर्म है, अब मान लो 2x लिखा है, वो भी क्या है, यस सर। ठीक है, Monomial. पॉलिनोमियल है। मान लो 3y रेज़ टू द पावर 7 लिखा है, यही पॉलिनोमियल है, कोई x के टर्म Yes, में sir. होना जरूरी नहीं, वेरिएबल y है यहाँ, ठीक है। लिख दें 7t पावर 100, यस ये भी सर क्या इट है, इज। पॉलिनोमियल है, एक्सेट्रा, मतलब केवल एक ही टर्म है जिनमें, उसे कहेंगे मोनोमियल। ये सभी मोनोमियल। सेकंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, एग्जैक्टली 2 टर्म, Two. न 2 से कम न 2 से ज्यादा, बाई मतलब 2 टर्म्स हो जिसमें। polynomials having exactly 2 terms are called binomial. Polynomials having exactly 2 terms are called binomial. For example, ऐसे लिख दें, एक पॉलिनोमियल px है, एक पॉलिनोमियल मान लीजिए 2x + 7, क्या हो गया, ये बाइनोमियल है क्योंकि कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म्स, एक टर्म है 2x और एक है 7, कर सकते हैं। मतलब दूसरा एक है qx, एक दूसरे पॉलिनोमियल लिख रहा है x पावर 2021 प्लस 7x पावर 2019, कितने टर्म है इसमें, सर 2। बस यही खत्म कर दिया मैंने, 2 टर्म है तो ये भी क्या है, बाइनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से जो जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स है, देन इट विल बी बाइनोमियल। ऐसे लिख दें, चलिए 3x + 5x, क्या ये बाइनोमियल है, नो सर, ये ऐड हो No, करके sir. मोनोमियल। एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, मोनोमियल, ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है। जो कन्वर्ट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, अब डिग्री दोनों की सेम थी तो ऐड हो गया, अब यहाँ डिग्री अलग अलग है तो ऐड नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ऐड नहीं, तो 2 ही टर्म रहेंगे। ठीक है, ये था बाइनोमियल। थर्ड लिखेंगे इसमें, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। यस। ट्राइनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल्स हैविंग exactly 3 terms, polynomials having exactly 3 terms are called trinomial। इसमें ठीक 3 टर्म, उन्हें कहते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दें, px बराबर 2x² प्लस x + 6, क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल, 3 टर्म, ठीक है। मान लीजिए ऐसे लिख दें, qt बराबर t² प्लस -5, ठीक है, ट्राइनोमियल। बताइए, समझ रहे हैं, Yes, sir. सर नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में बताइए, सिंपल डेफिनेशंस चल रही है।
नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद क्या है? मल्टीनोमियल, जिसमें, ठीक है, पॉलिनोमियल तो वैसे सभी हो गए, मल्टीनोमियल जिसमें कम से कम 2 से ज्यादा टर्म हो, 2 से कम, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में तो सारे ही है, पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल ही, पॉलिनोमियल भी कर सकते हो। अब मल्टीनोमियल ऐसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है, मल्टीनोमियल, ठीक है। केवल 3 टर्म्स भी हैं तो भी आप कर सकते हो मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। 3 से कम होंगे तो मल्टीनोमियल नहीं बोल पाएंगे, फिर बाइनोमियल मोनोमियल बोल पाएंगे, ठीक है। x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, कर सकते हैं आप इसे भी मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल। सर वो 3 टर्म्स को सर हम मल्टीनोमियल बोलेंगे या फिर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलेंगे? ये सर ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल। ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। मल्टीनोमियल जो होता है 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके तो सर। इसे ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल दोनों ही बोला जा सकता है। ओके सर। ये था, हमने फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड है अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग, यहाँ लिख दीजिए इसमें डिग्री, एक टेबल टाइप से बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं टाइप्स, इसकी डिग्री, क्या लिख देते हैं एग्जांपल कोई, और यहाँ लिख लेते हैं जनरल फॉर्म। फर्स्ट वन, अगर डिग्री 0 हो तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो वो 0 के इक्वल नहीं है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या कि मान लीजिए 7 लिख दें, ये क्या है? कांस्टेंट, उसको आप 7 इंटू एक्स पावर 0 भी लिख सकते हो, इसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल भी कहेंगे, एक सिंगल टर्म है तो मोनोमियल भी कर सकते हो। जनरल फॉर्मेट इसका कर सकते हो ए कोई कांस्टेंट और सी जहाँ ए 0 नहीं है। कोई दिक्कत? फर्स्ट टाइप। सेकेंड, सर सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 1, अगर डिग्री 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर। जैसे कि मान लीजिए 2x लिखा है, केवल 2x लिखा है तो वो भी लीनियर, 2x प्लस 3 लिखा है तब भी डिग्री 1 है, डिग्री 1 होनी चाहिए। अब ये, हाँ, मोनोमियल हो बाइनोमियल हो उससे मतलब नहीं, हम यहाँ पर एक डिग्री देख रहे हैं। यह है ax प्लस बी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, तो हाईएस्ट डिग्री 0 होनी चाहिए, a 0 कुछ 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यह है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 क्या है? क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं लिखा है तो ये है, इस तरह का होगा जहां a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 भी हो सकते हैं, केवल x स्क्वायर लिखा है वो भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 हो तो क्या कहते हैं उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यह है कि मान लीजिए डिग्री 3 है, 4x³ प्लस 7, ये भी क्या है? क्यूबिक है। डिग्री 3 7 भी ना लिखा हो, केवल 4x³ लिखा तब भी आ जाएगा। जनरल फॉर्मेट लिखोगे तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो, a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 नहीं है तो x³ का टर्म आएगा। बाकी जैसे यहाँ b और c 0 थे, d 0 नहीं था, d 7 था, a 4 था। नेक्स्ट डिग्री 4 हो तो क्या कहेंगे उसे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे लिखा हो? x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, ये है बाई क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म क्या होगा? ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अगेन a 0 नहीं होना चाहिए, ये बाई क्वाड्रेटिक। इससे आगे के लिए नेम नहीं रखते हैं, फिर हम लोग कर देते हैं पॉलिनोम। मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल है 2021 डिग्री, ये है x पावर 2021 प्लस 1, ठीक है। जनरल फॉर्म वैसे ही आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ऐसे बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2021। समझ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करके देखते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस इस पर लिखेंगे। पॉलिनोमियल x³ प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 2 x स्क्वायर माइनस x पावर 6, राइट। फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x³, थर्ड कांस्टेंट टर्म, फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। सर may I tell? हो गए सभी? Yes sir. ठीक है, आसान है, सभी बन जाएंगे। फर्स्ट डिग्री कितनी है बेटा? 6. Sir 6. डिग्री है 6, जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 6, वही हो गया डिग्री। सेकंड कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना आ रहा है बोलो? Sir 2 2. plus 2, हाँ sir 2.
टू कहाँ, 1/5 देखो, एक्स क्यूब का Yes, sir. कोफिशिएंट, एक्स 2/10 क्यूब सर, 1/5। एक्स क्यूब यहाँ बस डिवाइड किया, देखो 1/5, और कहीं तो एक्स क्यूब है नहीं, इसी में तो है, इसमें 5 डिवाइड होगा तो एक्स क्यूब बाई 1/5 एक्स क्यूब आएगा। सर हम एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो पॉलिनोमियल को, पहले लिखो -x⁴, फिर इस 5 को डिवाइड कर दो तो प्लस 1/5 एक्स क्यूब, कोई बराबर जीरो थोड़े है। फिर एक्स स्क्वायर वाला लिख लो -7/2 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला लिख दो 2/5 एक्स प्लस 1, और पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो कोई पॉलिनोमियल आप तो यहीं से देख लो, एक्स डिग्री मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री 6, देयरफॉर डिग्री 6 पॉलिनोमियल की, या फिर ऐसे लिख लो आप पहले पॉलिनोमियल, ऐसे लिखो, सिंपली 5 को डिवाइड करो, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, सभी टर्म अलग अलग कर लो, अगर सेम टाइप के टर्म है तो ऐड करके लिखना है, सब अलग अलग है, x⁴ है, x⁴5 x⁴4 है नहीं, फिर एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब कांस्टेंट टर्म क्या होगा यहाँ, कांस्टेंट टर्म है 1, कांस्टेंट टर्म सॉरी 1/5 आएगा, सॉरी ये 5 सब में डिवाइड होगा, 1/5 सही बोल रहा हूँ, 1/5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब x⁴ 6 1 x⁴ को -1 नेगेटिव है ना, देखिए -1 1 नहीं -1, बोलिए कोई दिक्कत है? नो सर। तो अगला लिखने से पहले ये लिखो, अगर कहीं ये वर्ड लिखा हो जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल तो क्या मतलब है, दैट इज इक्वल टू जीरो, इस ठीक है, और अगर जीरो लिखा है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, क्यों, जीरो को आप क्या ले सकते हो, जीरो इंटू आपके ऊपर x⁴1 भी लिख सकते हो तो भी जीरो ही रहेगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया तब भी जीरो ही है, जीरो इंटू x⁴ 2021 लिखा तब भी जीरो ही है, तो आप डिग्री क्या बताओगे, कुछ नहीं बता सकते, तो इसलिए डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होती जीरो पॉलिनोमियल की, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में डिफरेंस है, अगर कहीं लिखा है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 0 जीरो, तो मतलब वो 1 हो जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, 1 नहीं, डिग्री जीरो, एक्स का पावर जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था अभी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो अभी यहाँ पढ़ा ना, डिग्री जीरो है तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, यस सर। a polynomial with degree 0, a polynomial with degree 0, that is constant polynomial. For example, ये लिखा हो 5, अब मुझे क्या लिखते हो 5 into x⁴0, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, जीरो। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है क्वेश्चन, क्लासिफाई the following as linear, quadratic and cubic polynomial. कौन सी क्वाड्रेटिक है, क्या है लीनियर, जैसे फर्स्ट लिखिए y + y³ + 4, बताइए क्या है ये,
cubic. क्यूबिक है, डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3, तो क्या हो गई क्यूबिक। सेकंड ये लिखा है 5x माइनस 3/2 क्या है, Degree 1. बोलो जी क्या है, डिग्री 1 है तो कौन सी पॉलिनॉमियल हुई, लीनियर, ये बताना है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक। थर्ड ऐसे 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या है ये, Quadratic. क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है क्वाड्रेटिक। चलो इसमें और ऐड कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक कांस्टेंट। चलो अब ये बताओ नेक्स्ट वन, y पावर 4 माइनस y क्या होगा, सर बाई क्वाड्रेटिक। Quadratic. बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे कर देते हैं 5t माइनस रूट 7 क्या होगा, सर लीनियर। लीनियर, ठीक है यस सर। ऐसे लिख देते हैं 10 ये क्या, लीनियर सर, नहीं नॉन जीरो कांस्टेंट, Power. Non-zero. नॉन जीरो, नॉन जीरो हाँ कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है कोई प्रॉब्लम। अगला लिखते हैं गिव एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल which is फर्स्ट है a monomial of degree 1, a monomial of degree 1 क्या होगा इसका एग्जांपल, एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री 1 होनी चाहिए, तो x का पावर 1 केवल x भी लिख सकते हो, ये हो गया, बोलो Yes, sir. ऐसे लिखें a monomial of degree 5, मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक टर्म है, क्या लिखोगे X x power का 5. x पावर 5 सिंपली लिख सकते हैं, इसमें कुछ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया मान लो 2x पावर 5 तो ये भी सही है, 3x पावर 5 कुछ भी लिख दें, x पावर 5 क्यों लिख दिया वो भी ठीक है। नेक्स्ट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20 क्या लिख दें, सर x का 2x पावर पावर 20 आना 20, चाहिए, x की पावर x 20। x पावर 20 तो आएगा ही, एक टर्म प्लस एक और टर्म आएगा, दो टर्म होंगे ना, यस सर। ठीक है Yes, sir. इसका कुछ भी कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, +5 लिख दिया, चलो ये क्या हो गया बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म 2, ऐसे लिख दें अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, सर x पावर 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस y। x पावर 3 प्लस 5 प्लस y नहीं x में ही लिख सकते हैं बेटा, 5x प्लस 8 ऐसे लिख दो, 5 प्लस 8 नहीं 5x प्लस 8 x में ही लिखना है, और बाकी की डिग्री इससे कम होनी चाहिए, x पावर 4 नहीं लिख सकते, y नहीं लिख सकते, एक ही वेरिएबल में लिखेंगे, दो वेरिएबल नहीं करेंगे, x और y नहीं लिखेंगे, ठीक है बोलिए। यस सर ओके। Yes, sir. समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है समझने में इन्हें, आसान है No, बहुत ही, यह है पॉलिनोमियल। अब ऐसे लिखा है, और लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 3 ये लिख दें रीराइट each of the following polynomials in standard form
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट वन है x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब। So 5x cube minus 2x square plus x plus 8. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? जो हाईएस्ट डिग्री है उसको सबसे पहले लिखना है 5x क्यूब, फिर उसके बाद उससे लोअर minus डिग्री 2x कौन सा? square माइनस 2x स्क्वायर, फिर उससे लोअर डिग्री फिर plus x, फिर x प्लस 8। plus ये है 8. स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सेकंड ऐसे लिखा है 2/3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y क्यूब। क्या लिखोगे इसको? सर 2y3 plus 4y square minus हाँ 3y ठीक है, plus 2y3. ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। समझ रहे हैं ना सभी लोग? कोई दिक्कत है? आसान है क्वेश्चंस। 2 प्लस टी माइनस 3t क्यूब प्लस टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट? T power 4 T4 minus 3 टी पावर T 4 माइनस 3t minus क्यूब 2 square minus T2. प्लस टी, plus T plus ये हो गया, यही है ना? बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी समझने में? इसे इजी है? yes sir. ठीक है, तो और भी पार्ट इस पर फिर अगली क्लास में करेंगे।